नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, सहायक प्राध्यापक संस्कृत, महिला कॉलेज चाईबासा, कुल्हान विश्वविद्यालय, झारखंड। आज हम लोग मेघदूत काव्य के पूर्व मेघ के 33वें श्लोक को पढ़ने जा रहे हैं। इसके पूर्व के श्लोकों में हम लोग उज्जैनी का वर्णन देख चुके हैं। वह उज्जैनी नगरी अवंती देश की राजधानी है, जिसका दूसरा नाम अवंतिका और विशाला भी है। वह उज्जैनी नगरी दिखने में ऐसी लगती है मानो स्वर्ग का खंड हो, स्वर्ग की टुकड़ा हो। जिस उज्जैनी को स्वर्गवासियों ने अपने शेष पुण्य कर्मों के रहते हुए उन्हीं शेष पुण्य कर्मों के द्वारा इस पृथ्वी पर लाया था, इतनी सुंदर वह दिखने में लगती है। यह वर्णन आ चुका है। उस उज्जैनी नगरी से होकर बहने वाली नदी शिप्रा का भी वर्णन हो चुका है। शिप्रा नदी अपने शीतल जल की शीतलता से उस उज्जैनी नगरी को पावन करती है, शीतलता प्रदान करती है। और जब वर्णन उज्जैनी का हो तब वहां सबसे अधिक प्रसिद्ध महाकालेश्वर का मंदिर का वर्णन नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। वह महाकालेश्वर का मंदिर भगवान शिव के लिए समर्पित है, अर्थात वहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग वह महाकालेश्वर का मंदिर में स्थापित है। तो महाकवि कालिदास ने भी यक्ष के द्वारा मेघ को संबोधित करते हुए उस महाकालेश्वर के मंदिर का वर्णन अपने इस मेघदूत काव्य में किया है। इसी का वर्णन इस 33वें श्लोक में किया गया है कि यक्ष मेघ को कैसे बताता है कि तुम, हे मेघ, तुम उस महाकालेश्वर के मंदिर को कैसे देखोगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग उस श्लोक को पढ़ते हैं, उसके बाद उसके अर्थों को समझेंगे। भर्तुः कंठाच्छाविरिति गणय सादरं वीक्ष्यमाणः पुण्यं यायास्त्रिभुवन गुरो धाम चण्डेश्वरस्य धूतोद्यानं कुवलयरजो गन्धिभिर्गन्धवत्यास्तोयक्रीडा निरतयुवती स्नानतिक्तैर्मरुद्भिः स्तोयक्रीडा निरतयुवती स्नानतिक्तैर्मरुद्भिः। इस श्लोक में जो शब्द आए हुए हैं उन शब्दों को एक बार देख लेते हैं अर्थानुसार। पहला शब्द है भर्तु। भर्तृ शब्द है यानी स्वामी। उसका अर्थ होता है भर्तु यानी षष्ठी विभक्ति एक वचन यानी स्वामी का, भर्तु यानी स्वामी का। कंठ छवि रीति गणय, कंठ छवि जोड़ इति, कंठ छवि जोड़ इति गणय। कंठ यानी गला, छवि यानी कंठ के समान, कंठ के शोभा के समान, इति ऐसा, गणय यानी गणों के द्वारा, तृतीय बहुवचन है। यहाँ गण का प्रयोग किया गया है। भगवान शिव के सेवक के रूप में नंदी आदि जितने लोग हैं सभी को गण कहा जाता है और उन्हीं सेवकों का बोध के लिए, उन्हीं सेवकों के बोध के लिए यहाँ गण शब्द का प्रयोग किया गया है। तृतीय बहुवचन गण है यानी सेवकों के द्वारा। सादरम यानी आदर के साथ। वीक्ष्यमानः यानी वी उपसर्ग है, इक्ष धातु है, सानस प्रत्यय लगा हुआ है यानी वीक्ष्यमानः देखने वाला या देखते हुए जो लोग हैं वे। आगे है पुण्यम यानी पुण्य। आगे है उसके बाद में यायास त्रिभुवन गुरोर धाम। यायाह जोड़ त्रिभुवन गुरोह जोड़ धाम। यायाह या धातु है, विधिलिंग लकार, मध्यम पुरुष एक वचन। यायाह रूप आरसी लिंग में भी यानी आशीर्वादात्मक जहां होता है वहां भी मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। तो यहाँ यायाह विधिलिंग लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। आगे है यायाह यानी या धातु का अर्थ होता है जाना, तो यायाह का अर्थ हो जाएगा कि तुम्हें वहां जाना चाहिए। उसके बाद त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन यानी तीनों लोक,
तीनों भुवन यानी तीनों लोक के गुरोह यानी त्रिभुवनस्य गुरु यानी त्रिभुवन गुरु, और उसका षष्ठी विभक्ति एक वचन यानी त्रिभुवन के जो गुरु हैं, तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, गुरु हैं, उनका धाम, धामन शब्द है, उसका नपुंसकलिंग शब्द है धामन नकारांत, उसी का प्रथमा एक वचन धाम यानी धाम नहीं, द्वितीय एक वचन यानी धाम को। आगे है चंडीश्वरस्य, चंड्याह ईश्वरस्य यानी चंडी का जो ईश्वर है, चंडी का जो स्वामी है यानी शंकर शिव, तो चंडीश्वर यहाँ प्रयोग किया गया है भगवान शिव के लिए। और षष्ठी यानी चंडीश्वर का यानी शिवस्य, शिव का इसका अर्थ हो जाएगा। आगे शब्द है धूतोद्यानम, धूत जोड़ उद्यानम। धूत का अर्थ होता है कंपित होना, हिलना डुलना, चलते रहना, और उद्यान का अर्थ होता है बागीचा उद्यान। तो धूतोद्यान का अर्थ हो जाएगा कंपित होते हुए जहाँ के पौधे हैं, जहाँ के पेड़ हैं, जहाँ के वृक्ष हैं, ऐसे उद्यान यानी कंपित होता हुआ उद्यान। आगे है कुवलय रजोगंधिभिर गंधवत्या। कुवलय का अर्थ होता है कमल, रज का अर्थ होता है कमल का पराग यानी जो धूलकण जो होता है उसका पराग का यानी कमल का वह। और आगे है गंधिभिः यानी कमल के पराग से, गंधिभिः यानी सुगंधित, गंध यानी सुगंध, और गंधिभिः यानी सुगंधित के द्वारा, तृतीय बहुवचन है, यानी कमल के पराग से सुगंधित। गंधवत्या गंधवती के, गंधवती यहाँ एक नदी के रूप में लिया गया है यानी गंधवती नदी के। गंधवत्याः जोड़ तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तैर मरुद्भिः, यानी तोय का अर्थ होता है जल और क्रीडा का अर्थ होता है खेल, यानी जल क्रीड़ा करते हुए यानी स्नान करते हुए, जल में जो क्रीड़ाएं होती हैं, जल में लोग स्नान करते हैं, उसमें उसी को कहा गया जल क्रीड़ा। तो तोय क्रीड़ा यानी जल क्रीड़ा, निरत यानी संलग्न, अर्थात जल क्रीड़ा में संलग्न, जल क्रीड़ा में लगे हुए या जल क्रीड़ा करते हुए। युवती स्नान, युवतियों के स्नान, स्नान के द्वारा यानी जल क्रीड़ा करते हुए युवतियों के, स्त्रियों के स्नान के द्वारा। तिक्तैः, तिक्त शब्द का अर्थ होता है गंध, सुगंध या सौरभ। तो जल क्रीड़ा करते हुए युवतियों के स्नान से तिक्तैः यानी सुगंधितैः यानी सुगंधित, सुगंधितैः या तिक्तैः जोड़ मरुद्भिः, यानी मरुद का अर्थ होता है हवा और उसका बहुवचन है मरुद्भिः यानी हवाओं के द्वारा। तो कैसी हवा है? तो बताया कि तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिक्तैर मरुद्भिः, यानी जल क्रीड़ा करते हुए युवतियों के, जल क्रीड़ा करते हुए युवतियों के द्वारा सुगंधित हवा। अब यहाँ एक स्पष्ट कर लेना है कि युवतियां स्नान कर रही हैं, तो स्नान करने से जल सुगंधित कैसे हो जाएगा? तो वो सुगंधित ऐसे होता है कि जब युवतियां जल में जल क्रीड़ा करते हुए स्नान करती हैं तो उससे पहले अपने शरीर पर चंदन कुमकुम आदि का लेप लगा करके और तब स्नान करने जाती हैं। तो जब स्नान करने के लिए उस नदी में अंदर उतरती हैं, जाती हैं, तो वह चंदन कुमकुम आदि जो शरीर पर लगा होता है वह धुल जाता है, और धुलने के कारण उस चंदन कुमकुम आदि का सुगंध उस जल में घुल जाता है, जिससे वह जल सुगंधित हो जाता है। तो वही बताया गया है कि तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिक्तैर मरुद्भिः, यानी जल क्रीड़ा करते हुए युवतियों के स्नान के द्वारा सुगंधित जो जल है, जो हवा है, यानी पहले जल सुगंधित हुआ और जल के सुगंधित होने से वहां से बहने वाली हवा भी सुगंधित हो गई। इसी का यहाँ बताया गया है। अब इस श्लोक के अर्थ को हम लोग समझेंगे। इस श्लोक के प्रथम 2 चरण में मुख्य रूप से एक ही छोटा सा वाक्य है, और वह है कि हे मेघ, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, हे मेघ संबोधित करके बोल रहा है यक्ष मेघ को कि तुम चंडीश्वरस्य पुण्यम धाम यायाः, यायाः यानी विधिलिंग,
मध्यम पुरुष एक वचन। इसका अर्थ है कि हे मेघ, तुम चंडीश्वरस्य यानी भगवान शिव के पुण्य धाम, पुण्य निवास स्थान या जाना, यानी वह स्थान कहाँ है, तो वह स्थान वही महाकालेश्वर का मंदिर है। इसी के लिए बोला गया है इसको, मेघ को, कि हे मेघ, तुम चंडीश्वरस्य पुण्यम धाम या, यानी चंडीश्वर के शिव के पुण्य धाम में तुम जाना। अब उस चंडीश्वर के यानी शिव के एक और विशेषण है, और वह है त्रिभुवन गुरोह, यानी तीनों लोकों के स्वामी के चंडीश्वरस्य, चंडी के जो ईश्वर हैं भगवान शिव, उनके पुण्य धाम को या जाना, तुम्हें जाना चाहिए, चूंकि विधिलिंग लकार का रूप है यह। तो उसके बाद अब कर्ता के रूप में जो प्रयोग किया गया है उसी में प्रथम चरण है कि भर्तुः कंठ छवि इति गणः सादरम वीक्ष्यमानः त्वम, यानी भर्तुः स्वामी के, कंठ छवि इति यानी जो गण लोग हैं वहां, गणः सादरम वीक्ष्यमानः जो भगवान शिव के सेवक लोग हैं, गण लोग हैं, उन गणों के द्वारा जब मेघ को देखा गया तो मेघ का वर्ण कृष्ण था, काला था, नीले आसमान में काला मेघ। इन दोनों संयोग को देख करके उन्हें ऐसा लगा कि यह भगवान शिव का कंठ ही है। जब भगवान शंकर विष का पान किए थे तो उनका कंठ नीला हो गया था, जिसके कारण उनका नाम नीलकंठ भी है। और उस मेघ को देखने के बाद वे गण लोग यानी भगवान शंकर के जो सेवक लोग थे, वो उन सेवकों के द्वारा ऐसा लगा मानो भगवान शिव ही हैं, यानी भगवान शिव का कंठ ही है। इसीलिए यहाँ लिखा गया है कि भर्तुः कंठ छवि इति, कि क्या ये स्वामी के, भर्तुः के यानी भगवान शंकर के छवि ही है या शोभा ही है, इति ऐसा गणों के द्वारा या सेवकों के द्वारा, यानी भगवान सेवकों के द्वारा ऐसा सादरम वीक्ष्यमाना, ऐसा सोचते हुए सादर के साथ, आदर के साथ, वीक्ष्यमाना देखा जाता हुआ तुम मेघ, यक्ष बोल रहा है मेघ को कि हे मेघ, तुम जब वहां जाओगे तब भर्तुः कंठ छवि इति गणः, यानी भगवान शंकर के जो गण रहेंगे, जो सेवक लोग रहेंगे, उनके द्वारा तुम ऐसे देखे जाओगे जैसे वे लोग सोचेंगे कि कहीं ये मेघ भगवान शंकर के कंठ ही तो नहीं है। तुम्हारे कृष्ण वर्ण यानी मेघ के कृष्ण वर्ण और नीले आसमान को देखते हुए वे गण ऐसे सोचेंगे जैसे भगवान शंकर का कंठ ही है। इस प्रकार से आदर के साथ अपने स्वामी को ध्यान में रखते हुए उन गणों के द्वारा आदर के साथ देखा जाता हुआ वह मेघ त्रिभुवन गुरोह चंडीश्वरस्य पुण्यम धामम यायाह, यक्ष बोल रहा है कि उस प्रकार से देखा जाता हुआ तुम मेघ त्रिभुवन गुरोह, तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के गुरु, चंडीश्वरस्य भगवान शंकर के पुण्यम धामम, पुण्य धाम को, पवित्र धाम को, पवित्र निवास स्थान को यायाह जाना। इसका अर्थ इतना ही है दोनों पंक्ति का, दोनों चरण का, कि हे मेघ, भगवान शंकर के सेवकों के द्वारा तुम उनके कंठ के समान देखा जाता हुआ तुम भगवान शंकर के, तीनों लोकों के स्वामी भगवान शंकर के पुण्य धाम को जाना, यानी महाकालेश्वर को जाना। उनका पुण्य धाम, भगवान शंकर का पुण्य धाम वही महाकालेश्वर का मंदिर है। और आगे 2 चरणों में जो वर्णन है वह महाकालेश्वर के परिसर कैसा है उसका वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि द्युतोद्यानम कुवलय रजो गंधिभिर्गंधवत्यर्क
तोय क्रीडा निरत युवती स्नानतिक्तैर्मरुद्भिः। यानी प्रथम में ही है धूतोद्यानम अस्ति। धूतोद्यानम यानी कंपित होता हुआ उद्यान है, यानी ऐसे पवन चल रहे हैं जिन पवनों के द्वारा हिलता हुआ, झुकता हुआ, कंपित होता हुआ उद्यान है स्थित उसके उस मंदिर के परिसर में। कैसे पवन चल रहा है उसको देखिए कि कुवलय रजोगंधि भी। कुवलय रजो, रजस शब्द है जिसका अर्थ होता है पराग यानी धूल फूल का। तो कुवलय रजोगंधि भी यानी कमल फूल के रज से सुगंधित तथा तोय क्रीडा निरत युवती स्नान तिक्तैः यानी जल क्रीड़ा करते हुए स्त्रियों के स्नान से सुगंधित मरुद्भिः धूतोद्यानम अस्ति यानी वह उद्यान है। इस पूरे का अर्थ लेंगे तो ये हो जाएगा कि यत्र जहां जिस मंदिर परिसर में, जिस भगवान शिव के चंडीश्वर के मंदिर के परिसर में कुवलय रजोगंधि भी, ये कमल फूल के रज से सुगंधित तथा तोय क्रीड़ा निरत युवती स्नान तिक्त है यानी जल क्रीड़ा करते हुए स्त्रियों के स्नान से सुगंधित गंधवत्याह मरुद्भिः, गंधवती नदी के हवा से यानी गंधवती नदी के शीतल पवन के द्वारा धूतोद्यानम कंपित होता हुआ उद्यान स्थित है। यानी अंतिम दोनों चरणों का अर्थ यही होगा कि यत्र जिस महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में कुवलय रजोगंधि भी, कमल फूल के रज से सुगंधित तथा तोय क्रीड़ा निरत जल क्रीड़ा में संलग्न युवती स्नान तिक्त है, युवतियों के स्नान करने से सुगंधित गंधवत्याह गंधवती नदी के मरुद्भिः पवन के द्वारा यानी गंधवती नदी के सुगंधित शीतल पवन से युक्त धूतोद्यानम कंपित होता हुआ यानी हिलता हुआ, पवन के द्वारा हिलता हुआ, कंपित होता हुआ उद्यान स्थित है, उद्यान है। यानी पूरे श्लोक का हम देखेंगे तो अर्थ यही होगा कि भर्तुः कंठ छविः इति गणैः सादरम वीक्ष्यमानः, अर्थात कहीं ये भगवान शंकर के कंठ ही तो नहीं है, यह सोचकर आदर के साथ देखा जाता हुआ तुम मेघ त्रिभुवन गुरोः, तीनों लोकों के स्वामी चंडीश्वरस्य भगवान शंकर के पुण्यम धाम याया यानी पुण्य धाम को यायाह जाना, यत्र जहां कुवलय रजोगंधि भी, कमल के फूल के रज से सुगंधित तथा तोय क्रीड़ा निरत जल क्रीड़ा में संलग्न युवती स्नान तिक्त है, युवतियों के स्नान करने से सुगंधित गंधवत्याह गंधवती नदी के मरुद्भिः पवन के द्वारा, हवा के द्वारा धूतोद्यानम कंपित होता हुआ, हिलता हुआ, जिसके पत्ते हिल रहे हैं, पौधे हिल रहे हैं, वृक्ष हिल रहे हैं, ऐसे उद्यानम अस्ति, उद्यान स्थित है। इसी का वर्णन इस पूरे श्लोक में किया गया है। अब इसमें प्रश्न आ सकता है कि वहां के उद्यान कैसे हैं, तो धूतो उद्यान है यानी कंपितम उद्यानम, कंपित युक्तम उद्यानम, कंपित हो रहे हैं। सादरम वीक्ष्यमानः कौन है, मेघा है, क्योंकि सादर के साथ वही देखा जा रहा है। किनके द्वारा देखा जा रहा है, तो गणों के द्वारा, भगवान शंकर के सेवकों के द्वारा देखा जा रहा है। त्रिभुवन गुरोः किसके लिए आया है, भगवान शंकर का विशेषण है, त्रिभुवन यानी तीनों लोकों के स्वामी। आगे है चंडीश्वरस्य, किसका नाम है, यानी चंडीश्वर किसको कहा जाता है, तो भगवान शंकर को कहा जाता है। उसके बाद
और भी छोटे छोटे प्रश्न इसमें जो पूछे जाएंगे, जो अर्थ बताए गए हैं उसमें ही सारा आ जाएगा। आज इस श्लोक में इतना ही, आगे दूसरा श्लोक देखेंगे। धन्यवाद।